तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इससे पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हम सेकंड लॉ में बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे नॉन जीरो फोर्स काम करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक अनबैलेंस फोर्स काम करता है या नेट फोर्स काम करता है, तो उस ऑब्जेक्ट में एक ऐसा रिलेशन प्रोड्यूस होता है और हम फिर लिखते हैं F इक्वल टू एम ए। और जब हमने इसको ए के टर्म्स में लिखा था तो हमने लिखा था F इक्वल टू एफ अपॉन एम। और यहीं से हमने बात की थी जो ऐसा रिलेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ऐसा रिलेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर फोर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो अपना ऐसा रिलेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मास के साथ इसका इन्वर्स में रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर इंक्रीज होता जाएगा, मास ज़्यादा होगा, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके का हमने डिस्कशन किया था। अभी चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है कि व्हेन वन बॉडी exerts a force on another, the second exerts a force on the first. Okay, these two forces are always equal in magnitude and opposite in direction। तो ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, स्टेटमेंट है कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कोई फोर्स लगाती है, अप्लाई करती है, तो सेकंड वाली भी पहली वाली पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। अब ये दोनों जो फोर्स हैं वो कैसे हैं, आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये जो दो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो हमेशा क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। लेकिन जो इनकी डायरेक्शन है वो कैसी होगी, अपोजिट होगी। ओके, तो अगर आप किसी दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं तो दीवार भी आप पे क्या कर रही है, उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही है। लेकिन आपके द्वारा लगाए गए फोर्स और दीवार द्वारा आप पे लगाए गए फोर्स, दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, अपोजिट होने वाली है। तो अब इसको समझते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक कोई बॉडी है जिसको हम ए से दिखा रहे हैं, बॉडी ए। इसका जो मास है वो मान लीजिए एम ए है। और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी बॉडी है बी, जिसका मास क्या है, जिसका मास है एम बी। आप जो दो बॉडी हैं ये क्या करेंगी, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। तो मान लीजिए ए जो है बी पे कुछ फोर्स लगाएगा और बी ए पे क्या करेगा, कुछ फोर्स लगाएगा। तो जो बी है
वो जो ए पे फोर्स लगा रही है, बी ए पे जो फोर्स लगा रही है उसको हम कह रहे हैं एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और जो ए है और जो बी पे जो फोर्स लगा रही है उसको हम कह रहे हैं एफ बी ए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट बॉडी बी exert a force F A B on body A। तो एफ बी ए क्या है? बी द्वारा ए पे लगाया गया फोर्स। तो एक्सपेरिमेंट हमको क्या बताते हैं? एक्सपेरिमेंट शोज कि द बॉडी ए exerts a force F B A on body B। ठीक है। अब according to the third law of motion we can write जो फोर्स ए बी है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है? बराबर है, तो इक्वल होंगे। तो एफ ए बी किसका इक्वल होगा? बी ए के। लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट इन डायरेक्शन, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी देख सकते हैं ए बी की डायरेक्शन कहाँ की ओर है? ए से बी की ओर। एफ बी ए की डायरेक्शन कहाँ से है? बी से ए की ओर। ओके, तो अब इस डायरेक्शन को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हम जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव साइन द्वारा यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है indicates that forces act in opposite direction। तो जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ओके, तो ये अभी तक हमने बात की। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। जब आप किसी बैलून को उसमें एयर फिल करके उसको जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो बैलून आगे की ओर क्या करता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है। इस तरीके से वो आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऐसा कैसे हो पाता है? ये एग्जाम्पल है न्यूटन्स के थर्ड लॉ का। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो बैलून के अंदर की एयर है वो क्या करती है? पीछे की ओर जब बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलती है तो वो बाहर की एयर को क्या करेगी? पीछे की ओर पुश करेगी। ठीक है, तो जो एयर है जिसके कारण उसके रिएक्शन की फॉर्म में वो पीछे की एयर उस पर आगे की ओर क्या करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। तो जितना फोर्स ये बाहर की गैसेस पे, एयर्स पे लगाती है, उतना ही फोर्स ये गैसेस किस पे लगा रही है? बैलून पे लगा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बैलून क्या करता है? आगे की ओर गति करता है। तो हम कह सकते हैं जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है हम उसको एक्शन और रिएक्शन फोर्स के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। हमारी बुक्स में यूजुअली इसी फॉर्म में दिया होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पीछे के लिए एयर्स ने पुश किया है ना, जो बैलून ने हवा को पीछे की ओर धक्का दिया है, वो एक तरीके का एक्शन है जिसको हम क्रिया कहते हैं।
और इसी के एवज में जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पुश मिला है बैलून को, उसको हम कह सकते हैं रिएक्शन। तो इसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया। तो आपकी बुक में इसको क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ के फॉर्म में भी समझा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये एक्शन रिएक्शन क्या है, इसके टर्म्स में भी इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, तो ये कहता है टू एवरी, तो हम इसको यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं ना एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन। तो हमने इसको दूसरे तरीके से एक्शन रिएक्शन की फॉर्म में भी डिफाइन कर दिया है कि टू एवरी रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है या लगती है। तो इसको भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की है, वो क्या है, वो ये है कि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, शायद हमने पिछले वीडियोस में कहीं की होगी, फोर्स को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दो बॉडीज़ के बीच में एक तरीके का इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो ये म्यूचुअल क्या है, इंटरेक्शन है दो बॉडीज़ के बीच में। ओके, और ये एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में हो रहा होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया की फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजुअली हम जो जिस तरीके से बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, तो इसको ऐसा ना समझा जाए कि क्रिया होने पे ही प्रतिक्रिया होगी। ये जो लेबल्स हमने दिए हैं वो कम्प्लीटली आर्बिट्रेटरी है ना। तो आप किसी को भी क्रिया मान सकते हैं और किसी को भी प्रतिक्रिया, कोई भी क्रिया या प्रतिक्रिया हो सकता है। ये इसको ऐसा ना समझा जाए कि ये क्रिया यही होगी, यही फोर्स को हम एक्शन बोलेंगे और इसी को हम रिएक्शन बोलेंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पहली बात तो ये आई है ना कि फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन है और वो एक्शन और रिएक्शन की फॉर्म में है। और एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस हैं वो आर्बिट्रेरली चूजन है, वो लेबल्ड होते हैं। तो आप किसी को भी एक्शन मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, और किसी को भी रिएक्शन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ये एक्शन रिएक्शन हम लेबल करते हैं या समझते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, है ना, ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे एक्ट करती हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया जो बल हैं वो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पे काम करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आपकी टेबल पे कोई बुक रखी है, मान लीजिए ये आपकी कोई बुक रखी है। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें क्रिया प्रतिक्रिया कौन से होंगे। ओके, तो अगर हम इस टेबल और बुक को एक सिस्टम माने, तो ये जो बुक है ये क्या करेगी, टेबल पे, अभी हम टेबल, तो हम सबसे पहले वो दो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक सिस्टम बना रहे हैं, जो दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में फोर्स हम देख रहे हैं, जो म्यूचुअल इंटरेक्शन जिनके बीच में हो रहा है। तो टेबल प्लस बुक को अगर हमने अपना सिस्टम माना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बुक टेबल पे एक फोर्स लगाएगी, F T B
फोर्स ऑन टेबल ड्यू टू बी। और दूसरा फोर्स, तो पहला फोर्स किसने लगाया, बुक ने टेबल पे लगाया FTB। और जो दूसरा फोर्स है वो कौन सा है, टेबल ने किस पे लगाई है, बुक पे लगाया है, जिसको हम कह रहे हैं फोर्स F, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा FBT, फोर्स ऑन बुक ड्यू टू टेबल। तो ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन है, एक है FTB और एक है FBT। तो आप देखेंगे बुक ने टेबल पे फोर्स लगाया तो एक पेयर ये बन गया, और दूसरा है अपना बुक पे टेबल द्वारा फोर्स। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, अगर हम अर्थ एंड मून सिस्टम की बात करें, ये अपना मून है। ओके, तो फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, ये अर्थ द्वारा मून पे जो फोर्स लगाया गया, फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, अट्रैक्टिव फोर्स है तो हमने ऐसे लगाया। और मून भी तो अर्थ को उतना ही इक्वल फोर्स से खींचेगी क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। तो दूसरा फोर्स किस पे लगने वाला है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। तो ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन है, एक फोर्स अर्थ पे लग रहा है मून के द्वारा और दूसरा फोर्स मून पे लग रहा है अर्थ के द्वारा।